ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, वैसे तो गुज़िश्ता 9 सालों से मुल्क की कई रियासतों में सियासी तस्वीर को बदलकर सियासत को मजहब के साथ जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से इस मुल्क की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, आपसी इख्वत और मोहब्बत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। और हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ हम दावे से कह सकते हैं कि 80% लोग मजहबी सियासत के खिलाफ है। लेकिन पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए जहां फ़िरक़ा परस्त सियासी नेता तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहीं इसमें सबसे अहम रोल गोदी मीडिया का भी है, जो इस तरह के बयानात और मामलात को 24 घंटों आवाम को दिखाकर अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इस मुल्क की एक रियासत महाराष्ट्र में मजहबी सियासत का कोई वजूद अब बाकी नहीं रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र के अवाम, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब या समाज से आते हो, वो आपसी भाईचारा और आपसी मोहब्बत, एक दूसरे के एहतराम के साथ साथ एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम के साथ साथ अवाम की खिदमत ही को सबसे बड़ा मज़हब मानते और जानते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल से अपनी सियासी साख ख़त्म होता देखकर महाराष्ट्र में भी चंद सियासी पार्टियां महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें मजहबी मामलात में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। नाजरीन, दरअसल गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, जो पूरी तरह से तमामी मामलात में अपनी सियासी ताकत शायद आहिस्ता आहिस्ता खो रहे थे, और इन पर पार्टी से बगावत का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और असेंबली स्पीकर के रूबरू जारी है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें यह अंदाज़ा हो चुका है कि वो बाल ठाकरे की शिवसेना से बगावत करने के मामले में नाअहल करार दिए जाएंगे। शायद इसीलिए आने वाले इंतखाबात को लेकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कल्याण में एक मजहबी प्रोग्राम में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कल्याण की पहाड़ों पर वाक़ 800 साल कदीम हाजी मलंग की दरगाह के ताल्लुक़ से एक मुतनाज़ा बयान देकर महाराष्ट्र के सियासी माहौल को अब मजहबी रंग दे दिया है, और अब महाराष्ट्र में भी एक नई बहस छिड़ चुकी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 800 सालों से वाक़ ये दरगाह मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बिरादरान वतन और दिगर समाजों के लिए एक एहतराम की जगह मानी जाती है। लेकिन सिर्फ अक्सरियती फ़िरक़े के वोट बैंक को अपनी जेब में जमा करने के लिए रियासत के वज़ीर आला की जानिब से इस तरह के बयान ने महाराष्ट्र के अवाम को ताज्जुब में डाल दिया है। नाज़रीन, एकनाथ शिंदे ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि आपके दिल में मलंगगढ़ की आज़ादी का ख्वाब है, और मैं आज ज़बान देता हूं कि जब तक मलंगगढ़ को हाजी मलंग की दरगाह से आज़ाद नहीं करा देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस इस बयान ने यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला को अपना सियासी मुस्तकबिल अब अंधेरे में नज़र आ रहा है, लिहाजा अब वो अपने असली रूप में आवाम के सामने उतर चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र दिगर रियासतों से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमान, इसी तरह तमामी तबकात और धर्मों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और रहना भी चाहते हैं। फ़िरक़ा परस्त चाहे कितना ही जोर लगा ले, वो इस रियासत के अमन व अमान को बिगाड़ने में कभी कामयाब नहीं होंगे। और रही बात हाजी मलंग दरगाह की, तो जिस तरह गुज़िश्ता 800 सालों से ये दरगाह महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम को प्यार, मोहब्बत, इख्वत, हमदर्दी और एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देती पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी है, वो आइंदा 800 सालों तक भी इसी तरह फ़िरक़ा परस्तों की हर साजिश को नाकाम बनाती सीना तान कर खड़ी रहेगी। लेकिन नाज़रीन, महाराष्ट्र के तमामी धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले समाज के तमामी जिम्मेदारों से और आवाम से ABN महाराष्ट्र के ज़रिए हम ये अपील कर रहे हैं कि इस रियासत के अमन व अमान को, इस रियासत की गंगा जमनी तहजीब को और इस रियासत में तमाम मज़ाहिब के लोगों के आपसी प्यार और मोहब्बत को हमेशा की तरह, सदियों की तरह आइंदा भी बाकी रखे। यही इस रियासत की सबसे अलग और सबसे बड़ी पहचान है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।